आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया है कि आप प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि वायु प्रवाह द्रव के वाष्पन में सहायक होता है। इसे दर्शाने के लिए दैनिक अनुभव के आधार पर एक उदाहरण दें। ठीक है, हम इसको कैसे बताएंगे कि जो हमारा वायु का प्रवाह होता है, हवा का जो प्रवाह होता है द्रव के वाष्पन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से अगर देखें, ठीक, दैनिक जीवन में, तो आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई एक पेड़ होता है, ठीक, कोई हमारा एक पौधा होता है। ठीक, अब इन पौधों में हमारी अनेक सारी ऐसे पत्तियां होती हैं। ठीक, इस प्रकार से अनेक सारी इसमें क्या होती है, हमारी पत्तियां होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इन्हीं पत्तियों के मध्य हमारा क्या पाया जाता है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारे यहाँ पे पेड़ पौधों पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, तो पत्ती युक्त टहनी में अगर हम देखते हैं तो उनके अनुसार अगर हम एक पॉलीथीन बांध देते हैं इसी पत्तियों में, मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉलीथीन ऐसे बांध दिए, क्या है हमारा पॉलीथीन। ठीक, अगर हम इसमें पॉलीथीन बांध देते हैं तो देखते हैं दूसरे दिन हम क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारी थैली होगी पॉलीथीन की, इसमें हमें क्या दिखाई देगी, इस पॉलीथीन में जल की बूंदें। ठीक, पॉलीथीन में जल की बूंदें दिखाई देंगी। ठीक है, ये तो आप ये सोचे होंगे कि ये हमारी जो जल की जो बूंदें होती ये कहाँ चली जाती हैं। ठीक, ये कहाँ से आई, तो ये हमारी जो आती हैं, ये कहाँ से आती हैं, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं, ये हमारे रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र। ठीक है, तो रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोला जाता है, इन्हीं रंध्र को हम वायु रंध्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वायु रंध्र। और यही जो हमारा जल की जो बूंदें होती हैं, ये क्या होती हैं हमारे, ये रंध्रों से पौधों का अतिरिक्त जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक, तो जो हमारे यही रंध्र होते हैं जिनसे ये छोटी छोटी जल की बूंदें निकलती हैं, तो इन्हीं रंध्रों से पौधों का अतिरिक्त जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिलता है। वायुमंडल में क्या होता है, मिलता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये दर्शा सकते हैं कि वायु प्रवाह द्रव के वाष्पन में क्या होता है, हमारा सहायक होता है। ठीक, अर्थात ये जो हमारे रंध्र से छोटी छोटी जल की बूंदें होती है, ये क्या होती है, वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चली जाती हैं। जैसा कि और प्रयोग में आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में हमारे क्या होती है, ये तीव्र होते हैं। जैसे गीले कपड़े जो होते हैं धूप में रखने पर क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक, या जब वर्षा होती है तो वर्षा की जो जमीन होती है भीगी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं वो क्या होती है, सूख जाती है। क्यों सूख जाती है, क्योंकि वो हमारी क्या होती है, वाष्पीकृत होती है। किसके द्वारा, वायु प्रवाह के द्वारा हमारा द्रव का वाष्पन हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वायु प्रवाह द्रव के वाष्पन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।